एमपी साहब, 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उनका हरियाणा पर कितना असर मानते हो? अब ये आपने, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो है ये हमारी खबर आप मगर छापना, मैं जवाब तो दूंगा मगर शर्ती इस पर जवाब दूंगा। शर्त लगा रहे हैं खबर हमारी जो है ना, इस पर खबर छापना ये लेना। मैं समझता हूँ कि हम धन्यवाद करना चाहते हैं राजस्थान के हरियाणा प्रदेश से सटे हुए इलाके का, जो इलाका जिसका ताना बाना हरियाणा जैसा है, जो कृषि प्रमुख पर जो है क्षेत्र मान राजस्थान में माना जाता है। साथ लगता हुआ 68 सीटों में से 50 सीट कांग्रेस पार्टी की आई हैं। सीकर, झुंझुनू, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, यहाँ तक कि अलवर और मेवात जो अलवर के साथ लगता इलाका है, ये पूरा क्षेत्र जयपुर तक, हरियाणा से लेकर जयपुर तक ये जो 68 सीटें हैं, हरियाणा के साथ सटी हुई सीटें, इन 68 सीटों में से 50 आज तक राजस्थान के इतिहास में किसी भी एक पार्टी की अगर आई तो कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में आई। ये इसी क्षेत्र के अंदर हुड्डा साहब की और हमारी जिम्मेदारी लगी थी। हम प्रचार करने जहाँ जहाँ गए अधिकांश वो हमारे कैंडिडेट जीते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, लोगों ने माना है हमारा जो है। हरियाणा की हवा का भी आपको इससे अंदाज़ा लग सकता है। ये भी बात सत्य है कि राजस्थान में अच्छा मुकाबला रहा। पिछली बार से कांग्रेस की वोट प्रतिशत भी बढ़ी। पिछली बार जब सरकार बनी थी उससे ज़्यादा वोट प्रतिशत, 42 से ज़्यादा प्रतिशत है। लेकिन भाजपा की भी प्रतिशत बढ़ी। जो अदर्स की वोट आई थी वो अदर्स की वोट घटी और भाजपा की वोट प्रतिशत वहाँ पे बढ़ी। और इसीलिए जो है 1.5-2% वोट का फ़र्क से 5 साल की सरकार के बाद 1.5-2% के फ़र्क से राजस्थान में सरकार रिपीट हुई। राजस्थान में ख़ास तौर पे जो है किसान ने, गरीब ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को साथ दिया है, मैं समझता पूरे प्रदेश के अंदर एक उदाहरण बना है। जो है शेखावटी क्षेत्र इसको कहते हैं। शेखावटी के बाद थोड़ा सा हमारा जो है अहिरवाल क्षेत्र कहते हैं और फिर जो है उसमें मेवात क्षेत्र, ये साथ लगता सटा हुआ इलाका माना है। इसी के साथ इसी तर्ज पे हम ये भी कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह कांग्रेस का वोट शेयर उतना ही रहा है मगर बीजेपी का बढ़ा। कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ। जब पिछली बार हमारी सरकारें बनी थी तो सरकार बनने के बाद 5 साल सरकार चलाने के बाद उतना वोट शेयर मेंटेन रखना का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और तेलंगाना के अंदर जहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी, भाजपा दूसरे नंबर पर थी और जो है कांग्रेस हाशिए पे पहुंच गई थी, वहां तेलंगाना में एक प्रचंड बहुमत के साथ जो है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। हम बधाई देते हैं तेलंगाना के लोगों को और रेवंत रेड्डी जो वहाँ से हमारे साथी हैं। और तो ये जो आपने कहा कि हरियाणा पे तीनों चुनाव का नतीजा, हरियाणा पे तो साथ लगता, हम हरियाणा का से ट्रेंड हरियाणा का लगा सकते हैं और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा में वही होगा जो तेलंगाना में हुआ है या जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हुआ था, यानी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीतेगी। 3 बड़े राज्य थे, इनके परिणाम को देखकर क्या हरियाणा में कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? नहीं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस के पक्ष में आज हरियाणा के में लोगों की जनभावना है। हरियाणा के लोग खट्टर सरकार से, खट्टर दुष्यंत सरकार से दुखी हैं। हर वर्ग त्रस्त है, बदलाव चाहते हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लोग बनाना चाहते हैं। पिछली बार भी बहुत थोड़े से अंतर से, मात्र 3900 वोटों के अंतर से पूरे प्रदेश में भाजपा को ज़्यादा जो है सीटें मिली थी। 3900 वोट कांग्रेस की ज़्यादा आती तो पिछली बार भी हमारी सीटें ज़्यादा आ रही थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है। पिछली बार इन तीनों प्रदेशों में हम जीते थे, उसका अर्थ ये नहीं था कि हरियाणा में भी उसी तरह के परिणाम रहे। हर साइकिल होता है। पिछली बार जो है हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी थी, तो इस बार जो है हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी है। तो हमारा तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड अगर देखा जाए तो हिमाचल में पिछली बार भाजपा की सरकार बनी, फिर हरियाणा में भी भाजपा की बन गई, मगर इस बार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो मगर अलग अलग स्टेटों की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। हमें ये विश्वास है, लोगों की जनभावना के आधार पर हम कह सकते हैं हरियाणा में जो हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में देखने को मिला, वही हरियाणा नतीजा हरियाणा में देखने को मिलेगा। तेलंगाना तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।